हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट टाइम हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस पेपर को सोल्व कर रहे थे। हमने इसका सेक्शन 1 कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेक्शन नंबर 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जल्दी से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और जो इनके सोल्यूशन होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने सेक्शन ए कर लिया था, आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सोल्व 1 + x y y dx + 1 - x y x dy = 0। तो ये हमारे पास वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये रहा, और मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह से सोल्व किया है जैसा कि मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में। तो मैंने यहाँ पर देखना है कि मैंने आपको जो 4 रूल करवाए थे उनमें से यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन दी थी मैंने वो लिख ली, इसको कंपेयर कर दिया mdx + n dy = 0 के साथ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m मेरे पास आ गया, मैंने इसको y को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, y + xy² बन गया, y + xy²। एंड सिमिलरली यहाँ पे x को भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ पर बन गया x - x² y। एंड इसको मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। m को करते हैं हम y के साथ, n को करते हैं हम x के साथ। तो m को करेंगे हम y के साथ, तो क्या आ जाएगा, x को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, सिर्फ y वाले को करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y को किया तो 1 + 2, ये वाला जो 2 है y को किया तो 2 पहले आ जाएगा ना, 2x जो कि कांस्टेंट है, और y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने x के साथ किया, यहाँ पर हम y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2xy। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन जो वो एग्जैक्ट नहीं है। अब हमको इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, जो मैंने आपको 4 रूल करवाए थे उनमें से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इनकी पावर्स बराबर नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ सेकंड वाला रूल। तो सेकंड वाला रूल तो हमारे पास यही था कि f1 xy y dx + f2 xy x dy = 0। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/mx - ny। तो मैंने यहाँ पर 1/mx - ny कर दिए, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन दी थी वो सिमिलरली इसी फॉर्म में थी ना। देखो y dx एंड फंक्शन ऑफ xy का फंक्शन भी आ रहा है, और y dx आ गया, f2 में भी xy का फंक्शन आ रहा है, और x मल्टीप्लाई में और dy = 0। तो यहाँ पे सेकंड वाला रूल लग जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/mx - ny। 1/m की वैल्यू भरी और मैंने उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। m की वैल्यू ये थी ना, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पे x² आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया xy + x² y²। इसमें हम माइनस कर रहे हैं n की वैल्यू, तो n की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है y के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा xy - x² y²। xy प्लस सॉरी देखो, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, +x² y², और ये दोनों कट गए और यहाँ पर आ गया 2x² y²। अब मैंने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना मेरे पास, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हर एक टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर एक टर्म को करूँगा तो मेरे को काटने के लिए आसानी रहेगी ना, तो मैंने हर एक टर्म के नीचे लिख दिया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था। अब मैं यहाँ पर इसको काट के बताता हूँ आपको। देखो, y के साथ मैंने एक y काटा, ठीक है, क्या बचेगा 1/2x² y प्लस y² के साथ y² कट जाएगा, x के साथ एक x कट जाएगा, तो बचेगा 1/2x। ये dx आ गया, प्लस यहाँ पर x के साथ एक x कट जाएगा, बचेगा 1/2x y² माइनस x के साथ x² कट जाएगा, y के साथ एक y कट जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा -1/2y dy = 0। अब मेरे पास जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, तो उसके बाद मेरे पास इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ mdx y एज कॉन्स्टेंट, ये मैंने आपको बताया था, प्लस टर्म इन एंड नोट कंटेनिंग x dy = 0। अब देखो mdx m की हमने वैल्यू लेनी है ना, और उसमें हमने y को कांस्टेंट लेके चलना है, तो m की वैल्यू मेरे पास ये है, मैंने ले ली y एज कॉन्स्टेंट, माइनस, अब देखो यहाँ पे n ये है ना मेरे पास, तो इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा है, तो मेरे पास ये वाली टर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस यहाँ पे ले लिया 1/2y dy = यहाँ पे मैंने cy2 तो लिया, ताकि यहाँ पर देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, और 2 के साथ 2 कट जाएगा। तो फिर जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, देखो जो 1/2 है ना, तो 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट वो ले लिए मैंने, y भी इसके साथ कांस्टेंट है, मैंने वो भी ले लिया। और जब आप x² की इंटीग्रेशन करते हो ना 1/x² की, तो वो क्या होती है, देखो जब आप 1/x² की इंटीग्रेशन करोगे ना, तो वो हो जाती है x⁻² ना, यहाँ पर आप +1 करते हो, नीचे भी आप -2 +1 कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x⁻1 अपॉन -1 ना, तो आप इसको लिख सकते हो -1/x। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मैंने वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया -1/x प्लस, और यहाँ पर देखो 1/2 मैंने लिख लिया यहाँ पे 1/2, एंड log of x 1/x की इंटीग्रेशन log of x आ गया, -1/2 भी लिख दिया,
और 1/y की जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी log ऑफ y इज इक्वल टू c/2। और इसको मैंने यहाँ पे 2 काट दिए यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा -1/yx, या तो इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर देखो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगाया तो वो बन गया log m/n, तो यहाँ पर बन जाएगा x/y इज इक्वल टू c, और हमारे पास यही इसका सोल्यूशन आ गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि x² + y² - a² x dx + x² - y² - b² y dy इज इक्वल टू 0। देखो मेरे पास बुक में ये पहले से मेरे पास क्वेश्चन था, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर आपने सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे आपने हर इक्वेशन को करते हो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आप इसको कंपेयर करोगे, m और n की वैल्यू आपको आपने यहाँ से निकाल लेनी है, और m और जब n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो फिर आपने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। m को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे y के साथ और n को करोगे x के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया और 2xy आ गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा आपने सीधे सोल्यूशन लिखना है, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सोल्यूशन इज, जो मैंने आपको बताया है वही आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। और यहाँ पर y एज कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट y एज कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे, तो आपने m की वैल्यू भरी यहाँ पे, जो m हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वो यहाँ पे भरा, और n की हमने ऐसी टर्म लेनी जिसमें x नहीं आ रहा, तो n की ये वाली जो टर्म थी उसमें x नहीं आ रहा था, और आगे आपने इसको इंटीग्रेट करना है और आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो y² - a² यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इन्होंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x³ की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा +1 हो जाता है ना, और वही पावर नीचे आ जाती है, तो x⁴/4 प्लस y² - a² ये कांस्टेंट है, ये यहाँ इन्होंने बाहर ले लिया, और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x² माइनस यहाँ पर y³ की इंटीग्रेशन y⁴/4। सिमिलरली यहाँ पर -b² जो है वो कांस्टेंट है, पर यहाँ पर y यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट, ठीक है, आप y को यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y²/2 दिस इज इक्वल टू c/4, क्योंकि यहाँ से इन्होंने काटना भी है तो फिर इन्होंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। अब जो 4 वाले हैं वो तो कट जाएंगे, और जो 2 वाले हैं ना वहाँ पर ऊपर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो जैसे इन्होंने 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी बहुत ईजी था, इसको भी आप कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू x + a tan इनवर्स p। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। हर एक सेक्शन में हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं और हमने उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, अगर आपके इंस्ट्रक्शन में भी ऐसे लिखा है तो आपने इन दोनों में से कोई एक करना होता है ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला करना, क्योंकि इसमें जो है वो इसमें मिस्टेक हो जाती है और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकते हैं ये वाले। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था y इज इक्वल टू x + a tan इनवर्स p। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y को मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, ठीक है, ये p मैंने ऐसे लिख दिया है, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy/dx ना, उसको मैं p लिख सकता हूँ, p दिस इज इक्वल टू x को करूँगा तो x के साथ तो वो 1 आ जाएगा, प्लस a कॉन्स्टेंट है a लिख दिया। अब tan इनवर्स p को करूँगा तो tan इनवर्स p की मतलब जो tan इनवर्स x होता है उसकी डेरिवेशन क्या होती है 1/1 + x² ना, तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 + p² ना, बट यहाँ पे x नहीं है अभी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा वो द्वारा से होगा ना एंगल डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर आ जाएगा dp/dx। फिर मैंने क्या किया, इस वाले 1 को मैं इस तरफ ले गया, p - 1 इज इक्वल टू a/1 + p² एंड dp/dx। अब मैंने पी वाले को एक तरफ ले गया और x वाले को एक तरफ ले आया, ठीक है, मैंने सेपरेट कर दी वेरिएबल यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो dx को मैं यहाँ पे ले आया और ये वाला मैं दूसरी तरफ ले गया, तो ये अपॉन में हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो आप पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ना इंटीग्रेशन वाला वो अलग से, तो यहाँ पर मैंने वही अप्लाई किया है। यहाँ पर आ गया a/p-1 + bp + c/1 + p²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पर यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने ऊपर ऐसे लिखा, ठीक है, bp + c/1 + p²। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली हम ये वाले जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a। जब हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो p - 1 कट जाएगा, 1 + p² बचेगा, तो a के साथ 1 + p² यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये कट जाएगा तो p - 1 बचेगा, p - 1 आ गया। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हुई तो ये मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा और मेरे पास a की वैल्यू आ सकती है। तो मैंने p को इक्वल टू 1 भरा और a की वैल्यू मेरे पास क्या आई, देखो यहाँ पर 1 भरूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 इस तरफ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखो मैंने p² के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, p² के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो मेरे पास क्या आया, जब p² यहाँ पे है ना तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 दिस इज इक्वल टू। अब देखो p² यहाँ है तो जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो a आ जाएगा, a लिख दिया मैंने।
अब यहाँ पे देखो बी पी जब इस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बन जाएगा बी पी स्क्वायर ना, तो इसका एक कोफिशिएंट बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ गया ना, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 1/2 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने पी के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो जो ये जो बी पी है ना, जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस बी पी, तो एक कोफिशिएंट इसका आ जाएगा -b, एंड जब ये वाला सी इस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सी पी, और एक कोफिशिएंट आ जाएगा इसका सी, तो यानी कि -b + c दिस, और यहाँ पर जो -b की जो वैल्यू है वो है -1/2। तो यहाँ पर मैं जब -1/2 भरूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, और ये पॉजिटिव 1/2 जो वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो सी की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी। अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे मैंने भर दी तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको सीधे जो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आई है मैं इसको इंटीग्रेशन में भर दूंगा, तो इसको जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो dx का तो x आ जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, x = 1/2 a। देखो a कहाँ से आया, a जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ठीक है, और 1/2 जो है मैंने यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया, 1/2 a आ गया, और p-1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगी log p-1, एंड यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इन दोनों को पुट करके सोल्व करूँगा ना तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -1/2 log 1 + p², और जब आप 1 + p² की फर्दर इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा -tan−1p, ठीक है, आपके पास आ गया -tan−1p, और मैंने यहाँ पर log को देख के मैंने यहाँ पे log c भी ले लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया log c, और जब मैं आगे सोल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x = a/2। तो अब यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है, अब ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log m + log mn बन जाता है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा cp-1। अब देखो log cp-1 हो जाएगा ना, तो जब ये -1/2 जो इसकी पावर में जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा ना, और वो भी नीचे आ जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, नीचे आ गया अंडर रूट में 1 + p² एंड -tan−1p। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव का बन चुका था, ठीक है, ये पॉजिटिव का बन चुका था ना, तो मैंने log m × n किया है यहाँ पे, और n किया है ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये -1/2 थी ना इसकी पावर, ये नीचे चला जाएगा तो ये नीचे आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो वो आया मेरे पास ये ऐसे -tan−1p। तो हमारे पास जो ये वाला जो x की वैल्यू है ना, जब हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन में भर देंगे, y = जो x की वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे प्लस a tan−1p कर देंगे, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी पार्ट जो है वो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y² + x/p - x² p² = 0। तो चलिए हम जल्दी से इसको भी सोल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा मेरे पास क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ था, ये था y² + x/p - x² p² = 0 ना। अब देखो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना दिया है, p में मैंने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, तो यहाँ पर मैंने देखा p² यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसको पहले लिख दिया -x² p² + x/p + y²। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो अब आप यहाँ से a को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, और ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है, a b एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में, a की वैल्यू आ गई -x², b की वैल्यू आ गई आपके पास xy, एंड c की वैल्यू आ गई y²। अब यहाँ पे बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है जो कि होता है -b + -√b² -4ac/2a। तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ को भरोगे और इसको आगे आगे सोल्व करते जाओगे ना तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। p की वैल्यू एक यहाँ पर आता है ना प्लस माइनस में, तो मैंने यहाँ पर माइनस के लिए अलग से लिख दिया और प्लस के लिए मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं दोनों के लिए सोल्व करूँगा। तो मैंने क्या किया कि p की यहाँ पे लिख दिया, जो p की जो वैल्यू होती है dy/dx, तो मैंने dy/dx लिख दिया यहाँ पे। अब y/2 कर दिया, 1 - √5/x कर दिया। अब मैं y वाले को एक तरफ कर दूंगा और x वाले को एक तरफ कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा वेरिएबल्स को। अब मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2/y dy/dx इस तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर 1/x भी था ना, 1/x dx। अब मैं करूँगा इसको इंटीग्रेट। मैंने इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, एंड 1/y का क्या आ जाएगा, log y = ये भी कांस्टेंट है, 1 - √5 भी कांस्टेंट है, और 1/x जो है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log of x प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया log of c।
और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर m log n का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो क्या होता है log n रेज़ टू पावर m ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया log y स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसकी पावर बन जाएगी, मैंने इसको ऊपर लिख दिया अभी पावर पे, प्लस log c, अब ये log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n ना, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब log के साथ log कट जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स 1 माइनस √5। तो मेरे पास मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो मेरे पास एक ये आ जाएगा सोल्यूशन। अब हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे इसके लिए, p इज इक्वल टू √5 + 1/2x y के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, p की वैल्यू को मैंने dy/dx लिख दिया इज इक्वल टू y/2 √5 + 1/x। अब मैं फिर से वही करूँगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करूँगा। तो जब मैंने इसके वेरिएबल को सेपरेट किया ना, तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये आ गया। सिमिलरली जैसे मैंने पहले किया बिल्कुल वैसे ही किया है, बस यहाँ पर पावर को चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर log के साथ log कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स 1 + √5 आ गया। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब जब मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगा ना, तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो बच्चों अभी हमारे सेक्शन बी की जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे यूनिट 2, ठीक है। उससे नेक्स्ट टाइम करेंगे हम यूनिट नंबर 3। तो यहाँ पर अभी हम यूनिट 2 जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।